आज हम क्लास 8 रुचिरा के छठे पाठ ग्रहम शून्यम सुता बिना के पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला अभ्यास अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। दृष्टया का समागता, भाग्य से कौन आ गई? उत्तर है दृष्टया शालिनी समागत, भाग्य से शालिनी आ गई। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? उत्तर है राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, शाम को भाई कार्यालय से आकर क्या करता है? सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्त पादादिकं प्रक्षाल्य, शाम को भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर आदि को धोता है। वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदलता है। पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर को जाकर दीप प्रज्वालयति, दीप को जलाता है। भवानीं स्तुतिं च अपि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? उत्तर है राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरं का प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यति इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को कन्या की रक्षा करने को और उसके पढ़ाई में दृढ़ चित्त रहोगे, इस प्रकार प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है? उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रियाः अफला भवन्ति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सब कार्य असफल होते हैं। अब दूसरा अभ्यास करते हैं। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूप लिखत, कि नीचे लिखे जो शब्द हैं उनको संस्कृत में लिखो। तो पहला शब्द है कोख, तो कुक्षी, साथ सह, गोद क्रोडम, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध दुग्धम। तीसरा अभ्यास है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रत्येषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रयोज्य पहला है उदाहरण जो दिया है, मात्रा सह पुत्री गच्छति,
तो यहाँ माता के साथ पुत्री जाती है तो मातृ शब्द है। तो मातृ शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होके शब्द बना मात्रा। तो हो गया मात्रा। सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, सह के साथ जो ये शब्द आता है। दूसरा है बिना विद्या न लभते। तो यहाँ पे शब्द है परिश्रम। तो परिश्रम में तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप लगा के बनेगा परिश्रमेण। तो यहाँ पे वाक्य हो जाएगा हमारा परिश्रमेण बिना विद्या न लभते। परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। तीसरा है छात्रः लिखति, लेखनी शब्द है यानी कलम। तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हमारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके शब्द बनेगा लेखन्या। तो वाक्य हो गया हमारा छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र कलम से लिखता है। सूरदास अंध आसीत, यहाँ पे नेत्र शब्द है। तो नेत्र शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होके बनेगा नेत्राभ्याम। तो नेत्राभ्याम, क्योंकि नेत्र दो होते हैं तो इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति का द्विवचन आएगा। तो वाक्य बन गया हमारा सूरदास नेत्राभ्याम अंध आसीत। सूरदास आँखों से अंधा था। सह साकम समयम यापयति। तो यहाँ पे मित्र शब्द है। तो मित्र शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग होके शब्द बनेगा मित्रेण। तो हमारा वाक्य हो जाएगा सह मित्रेण साकम समयम यापयति, कि वह मित्र के साथ समय को बिताता है। तो यहाँ पे भी साकम का मतलब है साथ। तो साकम शब्द के साथ भी जो शब्द आता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगला अभ्यास है क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष पदम तयो मेलनम कुरुत। कि क स्तंभ में यहाँ विशेषण पद दिए हुए हैं और ख स्तंभ में विशेष पद दिए हुए हैं। उन दोनों का मेल करना है कि कौन सा विशेषण के साथ कौन सा विशेष सही है। तो पहला है विशेषण पद है स्वस्था। तो ये इसका विशेष पद होगा मनोदशा। दूसरा विशेषण पद है महत्वपूर्ण। तो उसका विशेष पद है गोष्ठी। फिर तीसरा विशेषण पद है जघन्यम। तो उसका विशेष पद है कृत्यम, की पापपूर्ण कार्य। क्रीडंती, क्रीडंती का विशेषण है और पुत्री विशेष्य है। कुत्सिता विशेषण पद है और वृत्ति इसका सही विशेष पद है। अब अगला अभ्यास है अधोलिखितानां पदानां विलोम पद पाठात् चित्वा लिखत। कि जो नीचे लिखे हुए पद हैं इनके विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। तो पहला है स्वः। तो स्वः का मतलब है आने वाला कल। इसका विलोम पद हुआ है और बीता हुआ कल। प्रसन्ना, प्रसन्न अपोजिट हुआ कुंठिता दुखी। वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम प्रशंसनीय, गर्हितम निंदनीय। प्रकाश उजाला, अंधकार अंधेरा। सफला सफल, अफला निष्फल, निरर्थक सार्थक। छठा अभ्यास है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करो। पहला है प्रसन्नतायाः विषयो अयम। यह प्रसन्नता का विषय है। तो हमारा इसका प्रश्न बनेगा कि यह किसका विषय है।
तो संस्कृत में किसके लिए कस्या आएगा। तो कस्या जो है किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसलिए कस्या हो गया। किसके, किसका, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा कस्या विषयो अयम, यह किसका विषय है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो हमारा प्रश्न बनेगा किसकी घोषणा है। तो यहाँ पे किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगेगा। किसकी, कि कस्य, कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो प्रश्न बनेगा मैं क्या स्वीकार करता हूँ। तो क्या के लिए आएगा संस्कृत में किम, तो प्रश्न बनेगा हमारा अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। फिर है समयात पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व प्रयास करते हो। तो इसका प्रश्न बनेगा किससे पूर्व प्रयास करते हो। तो किससे के लिए आएगा कस्मात, ये किम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन है कस्मात। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा कस्मात पूर्वम आयासम करोसि, किसके पहले प्रयास करते हो। अगला है अंबिका क्रोडे उपविशति, ये अंबिका गोद में बैठती है। तो प्रश्न बनेगा हमारा अंबिका कहाँ बैठती है। तो कहाँ के लिए आएगा संस्कृत में कुत्र, तो हमारा प्रश्न बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। अब 7वां अभ्यास है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, कि नीचे लिखी हुई जो संधि विच्छेद है और उसमें जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करिए। तो उदाहरण दिया है नोक्तवती, न प्लस उक्तवती। दूसरा है सहिसेव, तो सहसा प्लस एव। फिर परामर्शानुसारम, तो उसका परामर्श प्लस अनुसारम। फिर अगला है वदाराहा, तो उसका विच्छेद होगा वद प्लस अरहा। अधुनैव, अधुना प्लस एव। प्रवृत्तो अपि, तो उसका होगा प्रवृत्तः प्लस अपि। तो ये हमारे छठे पाठ का अभ्यासकार पूरा हुआ। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।